गाजियाबाद के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं। इस बार आपने उठाया कि गाजियाबाद से आगरा तक जाने के लिए हमारे पास कोई बस का साधन नहीं है, चाहे वो एसी हो या नॉन एसी हो। जबकि आगरा एक टूरिज्म के तौर से देखें तो विदेश से भी सैलानी वहाँ आते हैं। इसको लेकर आपने यहाँ के स्थानीय सांसद जनरल वीके सिंह साहब को ही पत्र लिखा, क्या उसको कोई जवाब आया या उसके अलावा उन्होंने कोई सुविधा दी? बड़ा अचंभा होता है। शहर गाजियाबाद, जिसकी जनता ने इन्हें कई लाख वोटों से जितवाया, यहाँ के विधायकों को जितवाया, यहाँ की मेयर साहिबा को जितवाया, राज्यसभा मेंबर भी गाजियाबाद से, जब इतनी बड़ी संख्या एक सत्ताधारी पार्टी की हो, जिसके नुमाइंदे सारे हों, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक, और गाजियाबाद की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे इन जनप्रतिनिधियों का मुख दूसरी तरफ को हो। गाजियाबाद से लखनऊ जाने के लिए सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के नेता गाजियाबाद में रहते हैं। 3 साल हो गए चालू हुए हवाई अड्डे को इंडियन एयरफोर्स से, आज तक बाकी छोटी यात्राओं के लिए तो खुला है, लेकिन लखनऊ के लिए और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के लिए कोई यात्रा, हवाई यात्रा यहाँ से नहीं है। ऐसा क्यों? लखनऊ कोई भी सरकारी काम करना हो, हेड ऑफिस माननीय मुख्यमंत्री का कार्यालय, वहाँ जितने भी सरकारी कार्यालय हैं बड़े, जिन सरकारी संस्थाओं के, उनके कार्यालय लखनऊ। हर नेता को कोई भी काम कराना जाता है उसको लखनऊ जाने के लिए पहले 2 घंटे आप दिल्ली जाओ, फिर आपको 1.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पे बैठना पड़ता है, उसके बाद आपकी यात्रा होती है। तो जो काम चंद घंटों में, चंद मिनटों में हो सकता है, उसके लिए कई घंटे और कई पैसे खराब करने पड़ते हैं। तो जनता ने इनको इतनी बड़ा मैंडेट दिया है, इतनी बड़ी वोटों की जीता है, गाजियाबाद की जनता इनसे उम्मीद करती है। और मैं मांग करता हूँ माननीय सांसद, राज्यसभा लोकसभा के सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह जी से कि आप जल्द से जल्द इस पर गौर करते हुए गाजियाबाद से इलाहाबाद के लिए और लखनऊ के लिए हवाई यात्रा चालू कराएं। दूसरा, टूरिस्ट के हिसाब से आगरा पूरे उत्तर प्रदेश में आगरा एक अपनी एक पहचान रखता है। वहाँ का पेठा, वहाँ की नमकीन, वहाँ का टूरिज्म, ताजमहल लोग देखने के लिए विदेशों से सैलानी आते हैं। और देखो कितना दुर्भाग्य है, गाजियाबाद से ना एक एसी बस है और ना नॉन एसी बस है। गाजियाबाद से आगरा एक यात्रा करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा ये समझ ही नहीं आ रहा। तो ये दोनों मुद्दे एक ऐसे मुद्दे हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी गुजारिश करूंगा, कृपया आप लोकल मुद्दे, पानी की व्यवस्था कर देनी, नाली खंडे साफ करा देने, सड़कें बना देनी, एक यूज टू काम है। जो सांसद बनेगा, जो पार्षद बनेगा, जो विधायक बनेगा, ये सारे काम करेगा। मेन बात है कि आपके होते गाजियाबाद की जनता को अलग से कुछ अलग मिले, कुछ और मिले। आप कहते हो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार का फायदा होने के बजाय उल्टा मूलभूत सुविधाओं से आप वंचित रखो गाजियाबाद के लिए, ये कहाँ से कहानी है? ये समझ से बाहर है। मुझे उम्मीद है कि आपका चैनल, आपके माध्यम से मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक और ज्योतिराज सिंधिया जी जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं उन तक मेरी बात पहुंचेगी। और परिवहन मंत्री जो रोडवेज को देखते हैं उत्तर प्रदेश के, वहां तक आपका चैनल मेरी बात को पहुंचाएगा। और गाजियाबाद की जनता को लाभ पहुंचाना मेरा मकसद है, राजनीति करना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं, मैं भी एक आमजन हूँ, मैं भी गाजियाबाद का वासी हूँ, मेरा भी जन्म गाजियाबाद में हुआ है। मैं चाहता हूँ गाजियाबाद के लोगों को इसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। सर, आपने इलाहाबाद और लखनऊ की बात की, यहाँ से अगर हमें इलाहाबाद छोड़ जाना हो तो हमें लंबा सफर तय करना पड़ता है। अगर सरकार वहाँ की बजाय अगर इस साइड कहीं बनाए तो किस जगह आपको नहीं, देखो वो भी एक मुद्दा आपने देखा होगा, वकीलों ने पिछले कई वर्षों से निरंतर उन्होंने लखनऊ में भी जाके, दिल्ली में भी जाकर, पहले तो ये होता था कि हफ्ते में एक दिन वो हड़ताल करते थे, शनिवार इतवार की परमानेंट हाई कोर्ट की मांग को लेके। चलो अगर वो नहीं बन पा रही क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके उधर के लोगों के लिए आहित हो जाएगा, इधर वालों को अगर फायदा होगा तो उनका रोजी रोजगार या उनका क्लाइंट छिन जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा। पर कम से कम अगर सोल्यूशन नहीं हो रहा तो कम से कम ये तो करते हैं जाने आने की यात्रा तो
सुविधा से उपलब्ध करा दें, जो आसानी से आदमी चला जाए, आ जाए। जो चंद घंटे में काम हो सकता है उसको कई घंटों में क्यों करा जाए। सर, आपने अभी 2024 चुनाव की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने मनजीत सिंह सिरसा जी को राष्ट्रीय सचिव बनाया। क्या वाकई बीजेपी पार्टी सिख समाज को सम्मान दे रही है या फिर एक रही है राजनीतिक स्टंट है? देखिए, सिख समाज को सभी पार्टियों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास कुर्बानियों से भरा हुआ इतिहास है। हमने देश और समाज की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी है। हमारे गुरु साहब ने अपना सर्वस्व अपने परिवार तक को वार दिया है। लेकिन मैं देखता ये हूँ, केवल हमारा चेहरा ही यूज करा जाता है। हमारे को ठीक है सचिव बनाया, सचिव के साथ जब तक उनको कोई अहम जिम्मेदारी क्षेत्र वाइज ना दी जाए, उनको चाहे पंजाब दिया जाए, चाहे हरियाणा दिया जाए, चाहे यूपी दिया जाए, जिससे कि वो अपने लोगों को जोड़ सके। अर्थ खाली पद देने से कोई कुछ नहीं होगा। आप उनको कहीं ना कहीं की प्रभार दें, आप उन्हें उसका यूज करें। लेकिन क्या पार्टियां करती हैं, केवल हमारे चेहरे को यूज करती हैं, और जो फायदा हम लोगों को मिलना चाहिए, हमारे समाज को मिलना चाहिए, क्योंकि कोई चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी देश में कोई आपदा आती हो, हम अगली पंक्ति में खड़े हुए सेवा भाव से और निस्वार्थ भावना से खड़े नजर आते हैं। लेकिन हमारे साथ कभी हमें खालिस्तानी, कभी उग्रवादी, कभी कुछ कह के हमें जो मन को ठेस पहुंचाई जाती है, वो मन को दुख पहुंचता है। हम कह रहे हैं कम से कम आप अगर सम्मान देना चाहते हो तो जो कहते हो दिखना भी चाहिए।